एक महात्मा किसी राजा के दरबार में आकर के रोज भोजन ग्रहण करता था और दक्षिणा भी ले लेता था। तो राजा के मंत्री की नजर पड़ी कि ये तो 10 साल से रोज आता है, यही खाता है और दक्षिणा भी ले जाता है। तो मंत्री लोग ज्यादा चतुर होते हैं। मंत्री ने राजा से कहा, ये साधु से पूछो कि जिनका जन्म एक ही मुहूर्त में होता है उनका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है, पूछो सवाल। राजा ने पूछा तो महात्मा को कुछ मालूम नहीं था। महात्मा बोला, हमको मालूम नहीं। तो मंत्री ने कहा, ये 10 साल से भोजन भंडारा यही खा रहा है और दक्षिणा ले रहा है, मालूम कुछ भी नहीं इसको क्यों खिला रहे। ये सुन करके महात्मा घबरा गया कि क्या करूं। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे गुरु से पूछ लो, मैं कल अपने गुरु को लेकर आऊंगा। गुरु को लाओ। एक झंझट खड़ा हो गया, सवाल खड़ा हो गया फालतू। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, शांति से जिंदगी चल रही उसमें बीच में कुछ न कुछ झंझट खड़ा कर देते हैं। वो मंत्री उसमें झंझट खड़ा कर देते। महात्मा शांति से रोज भोजन कर लेता था, दक्षिणा पा जाता था, खुश रहता था, लफड़ा हो गया। दूसरे दिन गुरु आया। फिर राजा ने भोजन खिलाया, दक्षिणा दिया और प्रश्न पूछा कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वालों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है। अब वो गुरु को भी नहीं मालूम था। फिर और फंस गया मामला। कई बार ऐसा होता, चेला भी वही मॉडल, गुरु भी वही मॉडल, मालूम कुछ नहीं। हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना ये गुरु का लक्षण नहीं है, ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। उल्ट पुल्ट प्रश्न है, उसका कौन उत्तर देगा, झंझट फालतू बकवास। तो गुरु ने कहा, इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है। गुरु भी वही बात बोला, लेकिन इसका उत्तर आपको पूरब दिशा में 50 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक आदमी साधु जैसे कपड़े पहनकर बैठा है, वो उत्तर देगा, वहां जाओ। तो राजा वहां चला गया। वहां गया तो देखा एक आदमी ऐसा बैठा है जो आग जलाकर और उसके कोयला को खा रहा है, साधु जैसा कपड़ा पहने। राजा ने पूछा कि महाराज प्रणाम, प्रश्न का उत्तर। बोले, क्या प्रश्न। राजा को लगा ये तो पागल जैसा आदमी है, ये क्या उत्तर देगा। राजा ने पूछा, तू कौन। बोले, जिस गुरु ने तुमको भेजा है उसका मैं गुरु हूं। तो राजा ने पूछा, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वाले बच्चों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है। तो उस गुरु ने कहा, इसका उत्तर हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन और पूरब दिशा में 100 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ है, वहां जाइए, वहां एक और साधु जैसे कपड़े पहने बैठा है, वहां जाओ, वो मेरा गुरु है, जाओ। राजा वहां पहुंच गया। फिर वही प्रश्न पूछा, प्रणाम किया। तो वो अपने शरीर की चमड़ी का मांस नोच नोच कर खा रहा था, ऐसा था। और कपड़े भी उल्लुल जुल्लुल पहने था, गंदगी लगाकर। राजा ने कहा, प्रणाम महाराज, मैं प्रश्न पूछने आया, पूछो। बोले, ये बताओ, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वालों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है। तो उसने कहा, मेरे को इसका उत्तर नहीं मालूम, लेकिन ये बता दूंगा उत्तर कहां मिलेगा। अब उसको भी नहीं मालूम। बोले, पहाड़ से नीचे उतर जाओ और नीचे एक गांव है, उस गांव में एक 8 साल की उम्र का बालक है। वो बीमार है जब से पैदा हुआ, और वो बालक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा पहाड़ से नीचे उतर गया।
उस बीमार बालक के घर पहुंचा, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। पूछा, कि तू बीमार है, 8 साल का है, तेरे पास मुझको एक गुरु भेजा है, तू उत्तर बता सकता प्रश्न का? वो बालक खाट पर लेटा हुआ था, बहुत सालों से पड़ा था, बीमार था, कमजोर था। उठकर बैठ गया और हंसने लगा। बोला, मैं इसीलिए जिंदा हूं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूं, उसके बाद मैं मर जाऊं, इसीलिए जिंदा हूं। पूछो प्रश्न। बोले, ये प्रश्न है कि एक ही मुहूर्त में जन्म लेने वालों का भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है, बताओ। बोले, इसका उत्तर मैं चुटकी बजाते दूंगा, बैठ जाओ। देखो, 8 साल का बालक, संस्कारी बालक, लेकिन शर्त है, ये प्रश्न का उत्तर देने के बाद मैं जीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा, इसीलिए जिंदा हूं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्या उत्तर दोगे? दे दो उत्तर। तो उसने क्या कहा? एक गृहस्थ व्यक्ति था, उसके 4 लड़के थे और चारों लड़के एक तालाब के पास में स्नान करने गए। कहानी सुनाया, स्नान किया और वहां पर बाटी बनाया, भौरिया बनाया और थोड़ी चटनी टमाटर की बना करके और बाटी और चटनी खाना चाहते थे। और खाने के लिए जब बैठे तो 4 बाटी बनाया था। बाटी समझ रहे हो कि नहीं? एक एक बाटी ले लिया और जब खाने चले उसी समय एक भूखा साधु आ गया, महात्मा। उसने कहा, हमको बाटी दे दो, हम बहुत भूखे हैं, 3 दिन के भूखे। तो बड़ा भाई बोला, तुझको मैं बाटी खिला दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? तो वही मर करके जब जन्म लिया तो आधा पागल बन करके प्रथम पहाड़ पर बैठा हुआ मिला है। वो आग जलाकर और बुझाकर कोयला खा रहा है। वो वही है जो बोला था, तुझको खिला दूंगा तो क्या मैं आग खाऊंगा? और दूसरे भाई से जब मांगा उस साधु ने बाटी, दूसरा भाई बोला आशीर्वाद कि तुझको मैं खिला दूंगा तो क्या मैं अपना मांस खाऊंगा? तो दूसरा भाई जन्म लेकर के दूसरे पहाड़ पर बैठा है और उसका दिमाग गर्म हो गया, फेल हो गया, तो अपना ही मांस नोच नोच कर खाता, उससे मिलकर अभी आ पाए। और तीसरे भाई से जब बाटी मांगा उस महात्मा ने, तो तीसरे ने जवाब दिया, तेरे को खिला दूंगा तो मैं क्या भूखों मरूंगा? तो वो कोई और भाई नहीं, वो मैं हूं। मेरे ऐसा रोग हो गया कि मैं कुछ खा ही नहीं सकता, मैं भूखों ही मर रहा। और चौथे भाई से मांगा, छोटे भाई से, तो उसने मुस्कुराया और आधी बाटी तोड़ करके उस संत को खाने के लिए दे दिया कि आधी तुम खा लो बाबा, आधी हम खा लेंगे। और वो कोई और नहीं है, वो राजा साहब आप ही थे, हमारे सगे भाई छोटे। आप उस आधी बाटी सेवा संत की कर दिया, आधी बाटी से आपने संत को खिला दिया आधी बाटी, जिसके प्रभाव से आप तो राजा हुए और हम लोगों की दशा ये देख ही रहे हैं। इसलिए भाग्य जुदा जुदा होता है। आदमी का भाग्य कर्म के अनुसार जुदा जुदा होता है, स्वभाव के अनुसार जुदा जुदा होता है, संस्कार के अनुसार जुदा जुदा होता है। इसलिए भाग्य बदलना है तो याद रखना, सेवा शुरू करिए। सबसे पहले माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, भाई की सेवा करो, बहन की भी सेवा करो, ग्राम सेवा करो, पशु पंछियों की सेवा करो। सेवा से किस्मत बदलेगी और किस्मत को बदलने वाला कोई नहीं।